हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस ड्राइवर का सेट प्रैक्टिस। और इससे पहले जो भी भाइयों का अगर सेट प्रैक्टिस छूट गया होगा, बिहार पुलिस ड्राइवर का ये प्लेटफॉर्म का सेट है, तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियो एक जगह कर दिए हैं। अब जाकर आप लोग वहां से आसानी से सब वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आइए आज का सेट प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वांगला खाली स्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी कि किस राज्य का वांगला लोक नृत्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। ठीक है, अगला कह रहा है कि लता मंगेशकर द्वारा गाए गए प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों के संगीत निर्देशक कौन थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रामचंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। दोस्तों, आज आप लोगों को आवाज़ थोड़ा सा डिफरेंट लगेगी, क्योंकि मुझे थोड़ा फीवर और सर्दी जुकाम जैसा हो गया है। लेकिन क्लास और टेस्ट बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य खाली स्थान था, क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्यों की राजधानी थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदुरई। ठीक है, अगला कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के लिए विभिन्न मूल कर्तव्यों को निर्धारित करता है। ठीक है, तो 5 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 का ए, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉन्ग को खाली स्थान से सम्मानित किया गया था, यानी कि किस सम्मान से। ठीक है, तो उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 7 कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सही आंसर हो जाएगा भूटान, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि खाली स्थान एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो विभिन्न देशों की सरकार को पूंजी उधार देता है। ठीक है, यानी कि यहाँ का बैंक कह रहा है कि कौन सा ऐसा अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, निकाय है, जो विभिन्न देशों की सरकारी पूंजी को उधार देता है। ठीक है, सरकार को। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक। ठीक है, अगला कह रहा है 9 नंबर कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 68। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि पंजाब का कौन सा लोक नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिद्धा। ठीक है, अगला कह रहा है कि कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लू के कारण होता है, यानी कि लू ये पूर्वोत्तर भारत का एक गर्म हवा है जो अक्सर मई जून में चलता है। ठीक है, जिसे लू के नाम से जाना जाता है। तो इससे कौन सी बीमारी होती है दोस्तों। ठीक है, तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ताप घात। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। वही 13 कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में
भारतीय गणराज्य की भाषाएं शामिल है? ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है? ठीक है, सबसे दक्षिणी, तो इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अगर यही उत्तर पूछता तो इंदिरा कॉल हो जाता। ठीक है, अगला कह रहा है कि फील्ड हॉकी में एक टीम से कितने खिलाड़ी खेलते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 खिलाड़ी। ठीक है, अगला कह रहा है दोस्तों कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी? 16 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1977 में। ठीक है, अगला देखते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? रबी की फसल है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चना। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? चावल अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कटक, ऑप्शन नंबर ए, और ये उड़ीसा में है। ठीक है, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? ठीक है, बकरी, घास, शेर, भेड़िया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बकरी। ठीक है, अगला देखते हैं। 20 नंबर कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन, यानी कि भारत में किस प्रकार के सबसे अधिक फैले हुए वन है? ठीक है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, अगला कह रहा है कि नागल किसके लिए जाना जाता है? ठीक है, नागल, तो ये उर्वरक के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है दोस्तों कि गारो, खासी एवं जयंतिया एक भाग है। ठीक है, यानी कि ये जो गारो, खासी, जयंतिया, ये जनजाति है दोस्तों भारत का, तो ये किस मैदान में निवास करता है? इसके कहने का मतलब ये है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है, एक हिस्सा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा 1914, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। 24 का कह रहा है, 24 कह रहा है दोस्तों कि कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे, तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 25 कह रहा है कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? ठीक है, कहाँ शुरू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण से। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? ठीक है, तो दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू किया था, तो कब? ठीक है दोस्तों, तो 26 का सही आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930। ठीक है, अगला कह रहा है कि कृषि में ऋण का सहयोग करने के लिए बैंक केसीसी जारी करते हैं। ठीक है, केसीसी का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि केसीसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि भारत सरकार ने किस वर्ष में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? ठीक है, तो 28 का सही आंसर हो जाएगा 1969, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
29 नंबर कह रहा है कि उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उगादी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। अगला देखते हैं। इस पेज का थोड़ा सा प्रिंट खराब था दोस्तों, इसलिए थोड़ा धुंधला दिख रहा है, ठीक है। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया? ठीक है, तो 2023, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि बिहार में प्रसिद्ध बिहुला बिसहरी की लोक गाथा जो पति के प्रति पत्नी के प्रेम और समर्पण को दर्शाती है, मुख्य रूप से किस क्षेत्र में से संबंधित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंग क्षेत्र, यानी कि भागलपुर, ऑप्शन सी। अगला कह रहा है कि बिहार के किस जिले में धुआं कुंड और माझर कुंड जैसे जलप्रपात स्थित हैं जो एक प्रसिद्ध पिकनिक स्थल है? ठीक है, तो ये सासाराम रोहतास में है। ठीक है, अगला कह रहा है दोस्तों कि बिहार के उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में थे और उन्हें आयुर्वेद का एक महान आचार्य माना जाता है? ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा जीवक। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि फिरंगिया गीत जो ब्रिटिश शासन के दौरान स्वतंत्रता संग्राम के जोश को दर्शाता है, के रचयिता कौन है? ठीक है, फिरंगिया गीत के रचयिता। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा मनोरंजन प्रसाद सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि बिहार का कौन सा स्थान लकड़ी के खिलौने के पारंपरिक निर्माण के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना और दानापुर का क्षेत्र। अगला कह रहा है कि हथेली पर रखने पर निम्न में कौन सा पिघल जाएगा? ठीक है, हथेली पर रखने पर, तो सही आंसर हो जाएगा GA और CS, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा कि लटकाव बिंदु के ठीक नीचे, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि अभिकारकों को विभाजित करने के लिए खाली स्थान अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो अपघटन की, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होगा, कहाँ पर होगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा F और C के बीच, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं? ठीक है, तो अंडाशय या ओवरी, उसी को बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। 41 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन विद्युत परिपथ में आवेशों का प्रवाह स्थापित करता है? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला कह रहा है कि एपिडर्मिस किसकी सबसे बाहरी परत है? ठीक है, तो 42 का सही आंसर हो जाएगा जंतु के त्वचा भाग की। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला कह रहा है दोस्तों, आइए देखते हैं। कह रहा है कि CPU की गति को किसमें मापा जाता है? ठीक है, तो मेगा हर्ट्ज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थायी ऊतक का एक उदाहरण है? ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा
जाइलम, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि अणु का गठन करने वाला परमाणुओं की संख्या को इसके खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो परमाणुकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है। ठीक है, तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 77। ठीक है, अगला कह रहा है 47 कि मानव विकास सूचांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 130 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि भारत ने पहली बार किस देश के साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास में भाग लिया। ठीक है, 48 का सही आंसर हो जाएगा मालदीव, ऑप्शन नंबर सी। 49 कह रहा है दोस्तों कि विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। एथलेटिक्स दिवस, ठीक है, तो 7 मई, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि भारत का पहला ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट सिटी किस शहर में बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमरावती, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। 51 नंबर कह रहा है, 51 नंबर दोस्तों, कि सुदीरमन कप जो बैडमिंटन में दिया जाता है, ठीक है, 2025 का खिताब किस देश ने जीता। ठीक है, तो चीन, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो 52 का सही आंसर हो जाएगा प्रकाश मखदूम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त रम्माण उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ठीक है, तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। ठीक है, 54 कह रहा है कि भारत का पहला AI डाटा सेंटर पार्क किस राज्य में खोला जाएगा। ठीक है, 54 का सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। 55 कह रहा है दोस्तों कि 7वें क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है। ठीक है, 55 का सही आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर बी। 56 कह रहा है कि भारत में प्रथम गोल्डन मेल्टिंग ATM की अनावरण कहाँ किया गया है। ठीक है, 56 का सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। 57 कह रहा है कि 7वें संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गज सिंह, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मकालू किन दो क्षेत्रों की सीमा पर स्थित है। माउंट मकालू, तो नेपाल और तिब्बत, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला अंगोला कौन सा देश बन गया है। ठीक है, तो 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 123वां देश। ठीक है, 60 का है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो 151वां। ठीक है, वाकई में गोदी मीडिया है दोस्तों, प्रेस। ठीक है,
अब सोच सकते हैं कि जिस देश की मीडिया 191वें नंबर पे हो उस देश का क्या हो सकता है। अगला देखते हैं 61 नंबर कह रहा है, यहाँ से ट्रेड का क्वेश्चन दोस्तों शुरू हो रहा है। बिहार ड्राइवर ट्रेड स्पेशल, ठीक है। और जिन लोगों का भाइयों का सेट छूट गया होगा, जो पीछे का वीडियो नहीं देखे होंगे, सबका प्लेलिस्ट बन गया है। आप बारी बारी से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। सारा वीडियो एक जगह मिल जाएगा आपको। 61 नंबर कह रहा है कि एक त्रिकोणीय यातायात संकेत जिसमें एक मुख्य सड़क पर आगे पीछे दो सड़कें मिलती हुई दिखाई गई हो, क्या दर्शाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आगे वाई आकार का चौराहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वाहन में विंडशील्ड वाइपर, ठीक है, कि ब्लेड को अच्छी स्थिति में रखना क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह बारिश या गंदगी में विंडशील्ड को प्रभावी ढंग से साफ करके स्पष्ट दृश्य सुनिश्चित करता है। नहीं तो पता चला कि वाइपर का जो ब्लेड है उसमें कुछ कंकड़ गिट्टी फंस गया है और शीशे पे खरोच आ गया जब उसको चलाएंगे, तो इसलिए उसको साफ हमेशा रखना चाहिए। अगला कह रहा है कि छठ पूजा के दौरान जब गंगा नदी के घाटों की ओर जाने वाली सड़कें भीड़ भाड़ वाली या बंद हों तो एक ड्राइवर के लिए सबसे विवेकपूर्ण कार्य क्या है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका कि वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि बिना आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और फिर भी गाड़ी चला रहे हैं तो आपके ऊपर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5,000, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इंजन के प्रदर्शन के संदर्भ में हॉर्स पावर, ठीक है, जिसे एचपी या बीएचपी, ठीक है, मुख्य रूप से क्या इंगित करता है, ठीक है। 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंजन की समग्र शक्ति और यह कितनी तेजी से काम कर सकता है, ठीक है। हॉर्स पावर उसी को दर्शाता है, इंजन के शक्ति को, ठीक है। अगला कह रहा है ट्रैफिक सिग्नल या जाम में रुकते समय आपको अपने आगे वाले वाहन से कितनी दूरी बनाए रखनी चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इतनी दूरी की आपको आगे वाले वाहन के पिछले टायर सड़क को छूते हुए दिखाई दे। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों, यदि आप किसी ऐसे दुर्घटना के गवाह हैं, ठीक है, जिसमें एक ट्रैक्टर से खतरनाक सामग्री जैसे गैस या रसायन का रिसाव हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सुरक्षित दूरी बनाए रखें, अपने वाहनों का इंजन बंद कर दें और तुरंत आपातकालीन सेवा 112 को सूचित करें। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। 68 नंबर कह रहा है दोस्तों कि क्या सुरंग टनल से गुजरते समय या भारी बारिश में अपनी हैजर्ड लाइट्स चालू करना सही अभ्यास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि नहीं, हैजर्ड लाइट का उपयोग केवल
तब किया जाना चाहिए जब आपका वाहन खतरनाक स्थिति में रुका हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि बिना एबीएस वाली कार में आपातकालीन स्थिति में थ्रेशहोल्ड ब्रेकिंग क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पहियों को लॉक किए बिना अधिकतम संभव ब्रेकिंग बल लागू करना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि अल्टरनेटर बेल्ट यदि ड्राइविंग के दौरान टूट जाए तो क्या होगा। ठीक है, अल्टरनेटर बेल्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बैटरी चार्ज होना बंद हो जाएगी और इंजन ज़्यादा गर्म हो सकता है, क्योंकि यह अक्सर पानी के पंप को भी चलाता है। ठीक है, रेडिएटर में, तो ऑप्शन नंबर बी। 71 कह रहा है दोस्तों, एक परिवहन वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस पर आवश्यक अतिरिक्त अनुमति को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑथराइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि किन वाहनों में गति को नियंत्रित करने के लिए स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य है। ठीक है, स्पीड गवर्नर, तो 72 का सही आंसर हो जाएगा अधिकांश वाणिज्यिक वाहनों जैसे बस ट्रक में, ऑप्शन नंबर सी। 73 कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 127 के तहत पुलिस को क्या अधिकार है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि लावारिस या खतरनाक ढंग से खड़े वाहनों को हटाना, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, ठीक है, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की वैधता सामान्यतः कितनी होती है। तो इसका सही हो जाएगा जारी होने से 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि यदि आप अपने वाहन का लंबे समय तक उपयोग नहीं करने वाले हैं तो रोड टैक्स बचाने के लिए आपको किसे पूर्व सूचित करना चाहिए। ठीक है, 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजीकरण प्राधिकरण यानी कि आरटीओ। अगला कह रहा है दोस्तों 76 नंबर, क्या वाहन में क्रियाशील विंड स्क्रीन वाइपर का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं, यह वैकल्पिक है, आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम, ठीक है, कि धारा 131 के अनुसार मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर चालक का विशिष्ट कर्तव्य क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वाहन रोककर सभी सावधानी बरतना। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि केंद्र सरकार को वाहनों से होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के नियम बनाने की शक्ति किस धारा से मिलती है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा धारा 110, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि एक नीले रंग के संकेत पर सफेद रंग में पी अक्षर और एक मोटरसाइकिल का चित्र क्या दर्शाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि केवल मोटरसाइकिल के लिए पार्किंग। ठीक है, केवल मोटरसाइकिल के लिए पार्किंग। आइए अगला देखते हैं। 80 नंबर कह रहा है कि किसी वाहन का पंजीकरण, ठीक है, निलंबित करने का अधिकार किसे है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पंजीकरण प्राधिकरण यानी कि आरटीओ को, ऑप्शन नंबर बी। 81 कह रहा है दोस्तों कि इंजन वे
में सीधे प्रेशर वाशर से पानी मारने का मुख्य खतरा क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और पुर्जों में पानी जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि यदि गाड़ी का कैटेलिटिक कन्वर्टर जाम हो जाए तो क्या लक्षण दिखाई देता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाड़ी का पावर कम हो जाता है और फिर पिकअप नहीं लेती। ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि ड्रम ब्रेक सिस्टम में ब्रेक ड्रम क्या होता है? ठीक है, तो यह एक घूमने वाला सिलेंडर है जिसके अंदर ब्रेक शू फैलकर घर्षण पैदा करता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि सस्पेंशन सिस्टम में रबर के बुशिंग का मुख्य काम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि झटकों को सोखना और जोड़ों को लचीलापन देना। ऑप्शन नंबर बी। 85 नंबर कह रहा है दोस्तों, यदि कार का एसी ठंडी की जगह गर्म हवा फेंक रहा हो तो इसका एक आम कारण क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सिस्टम में रेफ्रिजरेटर गैस का स्तर कम होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ठीक है। आइए अगला देखते हैं। 86 नंबर कह रहा है कि कार के ढांचे में ABC पिलर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत को सहारा देना और ढांचागत मजबूती प्रदान करना। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि विंडशील्ड, ठीक है, साफ करने के लिए वाशर फ्लूइड सादे पानी से बेहतर क्यों होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें गंदगी और तेल हटाने वाले एजेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि पावर ट्रेन वारंटी में आमतौर पर कौन से हिस्से कवर होते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंजन, ट्रांसमिशन और ड्राइव ट्रेन के हिस्से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि स्पार्क प्लग सॉकेट क्या है? ठीक है, स्पार्क प्लग सॉकेट क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पार्क प्लग को खोलने और कसने का एक विशेष गहरा उपकरण। ठीक है, अगला कह रहा है दोस्तों 90 कि टायर पर लिखे 4 अंकीय कोड जैसे 2524, ठीक है, से उसकी निर्माण तिथि का क्या पता चलता है? ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साल 2024 का 25वां सप्ताह। ठीक है, आइए 91 देखते हैं। 91 कह रहा है कि इंजन का क्रैंक केस, ठीक है, क्रैंक केस क्या है? 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रैंक शाफ्ट को घेरने वाला इंजन का निचला हिस्सा। ठीक है, आइए 92 देखते हैं। 92 कह रहा है कि बेल हाउसिंग का क्या काम है? बेल हाउसिंग का क्या काम है? तो इंजन को ट्रांसमिशन यानी कि गियर बॉक्स से जोड़ना। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखते हैं। 93 कह रहा है कि स्पंजी या नरम ब्रेक का सबसे आम कारण क्या है? ठीक है, अगर ब्रेक दबाने पर नरम या स्पंजी लगे तो इसका मेन कारण या आम कारण क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ब्रेक लाइन में हवा का आ जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। 94 कह रहा है
कि टेढ़ा या खराब ब्रेक रोटर क्या लक्षण पैदा करता है। टेढ़ा या खराब ब्रेक रोटर, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेक लगाते समय स्टीयरिंग या पैडल में कंपन, ठीक है। अगला देखते हैं। 95 कह रहा है कि वाल्व क्लियरेंस, ठीक है, या टैपेड क्यों एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाल्व के सही और शांत संचालन के लिए, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। 96 कह रहा है दोस्तों, आयल कैच कैन का क्या उपयोग है, ठीक है। आयल कैच कैन का क्या उपयोग है। तो 96 का सही आंसर हो जाएगा क्रैंक केस की गैसों से तेल की भाप को अलग करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला 97 कह रहा है कि स्ट्राक टावर ब्रेस, ठीक है, क्यों लगाते हैं, ठीक है। स्ट्राट टावर ब्रेस क्यों लगाते हैं। 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोड़ पर गाड़ी को चेचिस को मजबूती देने और फ्लेक्स कम करने के लिए, ठीक है। 98 देखते हैं। 98 कह रहा है कि थ्रेड लॉकर कंपाउंड का उपयोग क्यों होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बोल्ट को कंपन से ढीला होने से रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि OBD2 डायग्नोस्टिक कोड में पी अक्षर का क्या मतलब है, ठीक है। तो 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावर ट्रेन इंजन और ट्रांसमिशन, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट। अगला कह रहा है कि टायर की स्पीड रेटिंग क्या बताती है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टायर की अधिकतम सुरक्षित गति क्षमता, ठीक है दोस्तों। तो आज का ये 100 सेट प्रैक्टिस समाप्त होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन था, 40 ट्रेड टेस्ट के और 60 जीके जीएस एंड करंट अफेयर के। तो ठीक है दोस्तों, अगर जिन लोगों का छूटा होगा पिछला कोई सेट प्रैक्टिस, तो प्लेलिस्ट में सारा सेट प्रैक्टिस पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर उसमें देख सकते हैं। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस में कोई नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।